मित्रों, सुपर गाइड 25 के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आज हम देश के करोड़ों कर्मचारी और उनके परिवारों से जुड़ी एक बेहद अहम खबर पर चर्चा करेंगे। यह खबर उन सभी के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से आए ताज़ा अपडेट ने पूरे देश में पेंशन भोगियों के बीच उम्मीद की नई लहर जगा दी है। देश भर में करोड़ों पेंशन भोगियों को अब मिलेगी ज्यादा पेंशन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार ने मई 2025 से ईपीएस पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया है। यह बदलाव न केवल बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी काफी हद तक मजबूत करेगा। इस वीडियो में हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि नया पेंशन प्रस्ताव क्या है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से लाभार्थी होंगे और कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन योजना में क्या नया है, इसके मुख्य बदलाव क्या हैं और आरसीट 500 की नई पेंशन का लाभ किन किन पेंशन भोगियों को मिलेगा। हम यह भी जानेंगे कि सरकार के इस कदम से क्या क्या नए फायदे होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना में हुए नए बदलावों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह योजना साल 1975 में शुरू की गई थी। अब केंद्र सरकार ने ईपीएस पेंशन पर एक बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम तारीख घोषित कर दी गई है। यह फैसला 65 लाख पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा तोहफा है और इसके साथ ही पेंशन से जुड़े 2 नए नियम भी जारी किए गए हैं। इन नियमों का सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा। यह खबर ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक नई लिस्ट और टेबल जारी की गई है, जिसमें आपको आरएस 7500 की पेंशन मिलेगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई ईपीएस पेंशन भोगी है, तो अब उन्हें R7500 की पेंशन मिलेगी। ये राशि कैसे मिलेगी और इसके लिए कौन कौन से पेंशन भोगी पात्र होंगे, यह जानना बेहद जरूरी है। पुरानी पेंशन जो RS 5000, RS 2000 या RS 3000 तक मिलती थी, अब वह बढ़कर RS 7500 हो जाएगी। यह खुशखबरी विधवा पेंशन भोगी महिलाओं, दिव्यांग पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन के लाभार्थियों के लिए भी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस नई पेंशन टेबल से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा कैसे उठाना है, कौन कौन से पेंशन भोगी लाभार्थी होंगे और इसके लिए आपको क्या करना होगा। यह भी बताया गया है कि 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों में से करीब 67 लाख पेंशन भोगियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का फायदा कैसे मिलेगा, कब मिलेगी यह पेंशन और किन किन लोगों को मिलेगी, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगियों में से 67 लाख पेंशन भोगियों को यह बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार ने मई से पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की यह पेंशन स्कीम निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक नियमित पेंशन प्रदान करती है। यह पेंशन नौकरी के दौरान ईपीएफ में जमा किए गए उस हिस्से से मिलती है जो पेंशन फंड में जाता है। तो सरकार ने मई 2025 से क्या नए बदलाव किए हैं, जिसका आपको कैसे फायदा उठाना होगा। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जा रहा है। पहले कई पेंशन भोगियों को RS 1000 की कम पेंशन मिलती थी, जिससे इस महंगाई के द्वार में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब न्यूनतम पेंशन की राशि RS 1000 से बढ़कर RS 800 हो जाएगी। लेकिन यह पेंशन किनको मिलेगी और कैसे मिलेगी, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं, महिला पेंशन भोगी हैं, दिव्यांग हैं या वृद्धावस्था पेंशन भोगी हैं, तो आपकी पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी। सरकार इसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करेगी ताकि यह बढ़ी हुई राशि समय पर पेंशन भोगियों को मिल सके। इस बदलाव में हमें क्या क्या देखने को मिला है। पेंशन की राशि को लेकर जो प्रस्ताव था, उसके संबंध में एक नया संकेत मिला है, जिसमें न्यूनतम पेंशन राशि को RS 7500 प्रतिमाह तय किया गया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभार्थी होंगे। पेंशन भोगियों को 1 मई 2025 से यह बढ़ी हुई पेंशन राशि मिल सकती है।
ईपीएफओ पोर्टल पर नए स्लैब अपडेट किए जाएंगे और पेंशन धारकों की बढ़ी हुई पेंशन राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आइए अब बात करते हैं इस नई पेंशन टेबल की। जो पुरानी पेंशन मिलती थी, अब उसकी जगह नई पेंशन कितनी मिलेगी और यह नई पेंशन 875 और कैसे मिलेगी, यह भी हम आपको बता देते हैं। पहले जो न्यूनतम पेंशन मिलती थी ईपीएस के सामान्य कर्मचारियों को RS 1000 से RS 42 से RS 35 से और RS 2000 तक की पेंशन मिलती थी, जो RS 35,000 की वेतन सीमा पर आधारित थी। अब जानकारी आ रही है कि आपका नया ईपीएस पेंशन यानी RS 7500 की पेंशन जो मांग थी, उसे लेकर प्रस्ताव की समीक्षा हो रही है और यह आपको मिल सकता है। अगर आप एक विधवा पेंशन भोगी महिला हैं, तो आपको जो RS 8000 से RS 750 की पेंशन मिलती थी, वह बढ़कर अब RS 7500 की पेंशन मिलेगी। इसी तरह अगर आप एक दिव्यांग पेंशन भोगी हैं, तो दिव्यांगों को जो RS 300 से RS 1800 की पेंशन मिलती थी, वह भी अब RS 7500 हो जाएगी। पारिवारिक पेंशन में जो पेंशन आपको RS 8000 या RS 400 मिलती थी, वह भी अब RS 500 हो जाएगी। इस योजना से आपको यह सारे नए लाभ मिलेंगे। इसमें ईपीएस के तहत अधिकतम 67 लाख पेंशन भोगियों को इस टेबल के अनुसार फायदा मिलेगा। यह फायदा कैसे लेना होगा, इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा, तभी आपको इस नई पेंशन का फायदा मिलेगा। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि इस नई पेंशन के कौन कौन से पेंशन भोगी लाभार्थी होंगे और उनकी शर्तें क्या रहेंगी। ईपीएस पेंशन भोगी जो ईपीएफ के तहत पंजीकृत हैं, उन सभी को यह लाभ मिलेगा। पहले से पेंशन ले रहे बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग पेंशन भोगी, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। दिव्यांगता पेंशन के लाभार्थी भी इसके पात्र होंगे। परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले आश्रितों को भी इस पेंशन का फायदा मिलेगा। तो अब आप यह जान चुके हैं कि यह नई पेंशन का लाभ किसको मिलेगा। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सही जानकारी के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में बात करें तो आपके पास ईपीएफ नंबर, यूएन नंबर, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड और पेंशन अनुमोदन पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। जब यह नई पेंशन लागू होगी तो बुजुर्गों को क्या क्या फायदे होंगे। बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सबसे बड़ी मांग यही है कि पेंशन भोगी आसानी से अपना गुजारा कर सकें। अधिक पेंशन मिलने से अगर उन्हें वर्तमान में कोई मेडिकल लाभ नहीं मिलता है, तो वे अपनी स्वास्थ्य देखभाल भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। वे अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि RS 8000 की जगह RS 500 की अधिक पेंशन मिलेगी, तो वे अपनी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब पेंशन भोगियों को विशेष राहत मिलेगी और परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी आर्थिक निर्भरता घटेगी। पेंशन भोगी खुद आत्मनिर्भर बन पाएंगे। यह सारे फायदे आप सभी को मिलेंगे अगर सरकार इस 8,500 के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। लेकिन अभी फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी से जुड़ी नहीं मिली है। समीक्षा से जुड़ी यह अपडेट आ रही है कि सरकार इस पर समीक्षा कर रही है कि पेंशन भोगियों के लिए नया पेंशन किस आधार पर लागू हो। संकेत मिल रहे हैं कि 8,500 की पेंशन या वेतन सीमा की नई राशि लागू की जा सकती है। तो इसके लिए पेंशन भोगियों को क्या क्या करना चाहिए। आपको ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करके पेंशन अपडेट की जांच करते रहना चाहिए। ईपीएफओ की अपडेट्स को नियमित रूप से चेक करते रहें, ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आप उसका फायदा उठा पाएं। आपको ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी पेंशन से जुड़ी अपडेट्स और पेंशन की स्थिति को लगातार चेक करते रहना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट या अन्य विवरणों में कोई गड़बड़ी है तो तुरंत उसका सुधार करवाएं। यदि बढ़ी हुई राशि मई 2025 से ना मिले तो ईपीएफओ से जुड़े रहिए। आपको नए अपडेट समय पर मिलते रहेंगे। समय समय पर अपने पेंशन अकाउंट का स्टेटस भी चेक करते रहें। अगर अधीनस्थ संस्था में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आपको यह लाभ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी ईपीएस पेंशन योजना में हुए इस बड़े बदलाव को लेकर। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस योजना के अंतर्गत आता है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें। अपने पेंशन भोगी परिचितों के साथ इसे साझा करें। अगर आप चैनल गो सिग्मा पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ईपीएस पेंशन और सरकारी योजनाओं की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले।
धन्यवाद।